हेलो एंड वेलकम टू वेद टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशांत शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमारी एरे के हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने एरे के 2 प्रोग्राम्स को करके देखा था। आज की क्लास में हम ये पता करेंगे कि कैसे हम एक एरे में मिन और मैक्स वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए, सपोज करिए ये मेरे पास एरे है और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स को लूँगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने डाला सपोज करो 10, 0, 90, 80, 60 और 100। ये मैंने एरे में वैल्यूज़ डाली, इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक मिन नाम का वेरिएबल लूँगा और एक मैक्स नाम का वेरिएबल लूँगा और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 पोज़ीशन को डलवा दूँगा। मतलब दोनों के अंदर मैं किसको डलवा दूँगा? 10 को डलवा दूँगा एक वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा 0 से लेकर 5 तक एक लूप चलाऊँगा और इस मिन वाले बॉक्स को इस एरे में कंपेयर करूँगा कि क्या मिन की वैल्यू इससे छोटी है एरे में? अगर एरे में मिन से वैल्यू छोटी अगर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे मिन के अंदर एरे का डेटा इंसर्ट करवा देंगे। सेम इसी तरह से हम एक मैक्स वाले वेरिएबल को इस एरे में कंपेयर करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या इस मैक्स वाले वेरिएबल से कोई बड़ी वैल्यू है एरे में। अगर ऐसा होगा तो मैक्स के अंदर क्या करेंगे एआई का डेटा इंसर्ट करा देंगे और हम इस तरह से मिन और मैक्स वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको अपनी कोडिंग स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो देखिए, हमने एक एरे लिया सपोज करो 5 वैल्यूज का और यहाँ पर हम इसको यूजर से इनपुट वाला बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर द वैल्यू इन एरे। इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, बिना लूप के तो काम नहीं होता। i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, बॉडी को शुरू किया, बंद किया और यहाँ पे हमने स्कैनफ किया, %d लगाया, कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i। तो इस तरह से मैंने एरे में 5 वैल्यूज को इनपुट कराया। इसके बाद हमने एक मिन नाम का वेरिएबल लिया और उसमें a0 डलवाया, a0 मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट डलवाया और एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया और उसमें a0 को डलवाया। दोनों में मैंने 10 10 या जो भी मैं वैल्यू डालूंगा एरे की फर्स्ट एलिमेंट को डलवा दिया। अब हम एक और बार लूप लगाएंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है 5 वैल्यूज के साथ। i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर ai का डेटा छोटा होता है मिन से, मिन मतलब मिन वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे मिन के अंदर असाइन कर देंगे ai का डेटा, मतलब मिन के अंदर एरे की वैल्यू को डलवा देंगे। तो इससे क्या होगा अगर मिन में कोई अगर और छोटी वैल्यू मिलती है तो मिन नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। और मैं यहाँ पर एक और इफ लगा रहा हूँ कि अगर ai का डेटा बड़ा होता है मैक्स से, मैक्स वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे मैक्स के अंदर इंसर्ट करा देंगे एआई का डेटा। मैक्स के अंदर हम डलवाएंगे ए ऑफ आई का डेटा इस तरह से। तो हमने 2 इफ कंडीशंस लगाई, इस तरह से हम मिन मैक्स निकाल सकते हैं। एक बार प्रिंट करते हैं बाहर और यहाँ लिख देते हैं द मिन वैल्यू इज %d स्लैश n कॉमा मिन वैल्यू ले लेते हैं कॉमा मिन और इसी तरह से प्रिंटफ करते हैं और यहाँ लिख देते हैं द मैक्स वैल्यू इज %d स्लैश n कॉमा मैक्स। अब एक बार इसको एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा आई कॉमा आई। अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं। अच्छा, एक ब्रैकेट मिस हो गया, सॉरी, एक ब्रैकेट मिस हो गया। अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं। अब देखिए मैं रैंडम कोई भी वैल्यू डालता हूँ 10, 3, 90, 100, 45। तो देखिए मिन वैल्यू क्या आई है 3 और मैक्स वैल्यू क्या आई है 100। तो इस तरह से आप मिन और मैक्स वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एरे में मिन मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगली वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को करके देखेंगे एरे के ऊपर। तो आज के लिए तय रखते हैं। टिल देन, बाय बाय।